हेलो गाइस, यू आर वेलकम स्टडी विद धनेश कुमार। आज हम मैथ यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी है क्योंकि ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ही काम की एक्सरसाइज है। क्योंकि जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। फिर वो कितने भी आ सकते हैं, एक आए या दो आए तीन आए, तो वो उन पे डिपेंड करता है। बट आपको ये याद रखना है तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने को मिलते हैं, उसके बाद इसमें हमें इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, कॉन्जुगेट और आयुटा का भी पता चलता है। उसके बाद इस एक्सरसाइज में हमें बहुत से एमसीक्यूज भी मिलते हैं जो बहुत ही काम के एमसीक्यूज हैं और ये अक्सर टेस्टों में भी आते रहते हैं, जो भी एचएसटी और एसएसटी की टेस्टें होती हैं। तो इसके लिए इस एक्सरसाइज को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयुटा b फॉर गिवन ऑर्डर पेयर। ये जो हमें ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें a प्लस आयुटा b की फॉर्म में लिखना है। a प्लस आयुटा b की फॉर्म में लिखने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको उस क्वेश्चन को समझना है तो वो कहना क्या चाहता है, उसके बाद ही आप उसे सॉल्व कर पाओगे। अब मैं आपको एक और दूसरी बात बताता हूँ। जो भी हमें क्वेश्चन मिला हुआ होता है तो उसी क्वेश्चन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमसे पूछा जाता है और दूसरा जो हमसे पूछा जाता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। जो वो उसके अकॉर्डिंग होता है तो उसी में ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। अब वो कैसे, तो अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझाता हूँ। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि a प्लस आयुटा b की फॉर्म में लिखो। अब तो एक चीज़ ये हो गई, हमसे ये पूछा जा रहा है, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसके अकॉर्डिंग है। अब जब हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखेंगे तो इसी क्वेश्चन का ये जो भी सारे प्रॉब्लम मिले हुए हैं तो इन सारे प्रॉब्लम्स का जो भी आंसर है होंगे वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ही सीखना होगा। तो इसके लिए जो भी क्वेश्चन होता है इसमें हमेशा दो ही चीज़ें होती हैं, एक पूछी जाती है और जो दूसरी होती है जो हमें क्वेश्चन में मिली हुई होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। तो उसी अकॉर्डिंग वाली दूसरी चीज़ में हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है। तो सबसे पहले आपको उस दूसरी चीज़ का भी पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो हमें पहली चीज़ पूछी जाती है तब भी उसका आप आसानी से आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अब है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं द नंबर डेट आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयुटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं कि ऐसे नंबर जो a प्लस आयुटा b की फॉर्म में लिखे हुए हों। उसके बाद वेयर ए बी आर रियल नंबर, उसके बाद जो ए और बी हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए हमारे। अब ये रियल नंबर क्या है, तो इस रियल नंबर पे भी मैंने वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर रियल नंबर भी सीख सकते हो। उसके बाद एंड आई इज एन इमेजिनरी नंबर, उसके बाद जो आई है वो इमेजिनरी नंबर होगा, कार्ड आयुटा, जिसे आयुटा कहा जाता है। यानी जिस भी नंबर में आयुटा होगा या उस ओनली आयुटा होगा तो वो हमेशा हमारा इमेजिनरी नंबर होगा, या आप इसे पार्ट भी कह सकते हो। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और इस सारे को मिलाकर कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो नंबर a प्लस आयुटा b के फॉर्म में लिखे हुए हों, a और b रियल नंबर होने चाहिए, उसके बाद जो आई होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल 2+3 आयुटा। अब ये क्या है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो इस एग्जांपल में मैं आपको दो और चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो उसी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही हमसे ये दो चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको इधर ही बता देता हूँ जैसे आपको आगे डिफिकल्टी ना हो। तो वो आप दो चीज़ें कौन सी है अब वो सीखते हैं। आपको अब याद रखना है जो भी डिजिट होगा उसमें यानी कोई भी और आयुटा ना लगी हुई हो, आई ना लगी हुई हो, तो उसे हमेशा क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा रियल नंबर। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे रियल नंबर कहा जाएगा, रियल
नंबर और उसके बाद कोई भी डिजिट है या नंबर है उसमें आई लगी है यानी आयुटा लगी है तो उसी आयुटा वाले नंबर को कहा जाएगा इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर भी आप कह सकते हो। इमेजिनरी पार्ट कहो या आप नंबर कहो, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, आप दोनों में कुछ भी कह सकते हो। इसमें भी आप रियल नंबर कहो या रियल पार्ट कहो, आप दोनों में कुछ भी कह सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। तो आप इसको दोनों को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर या पार्ट को आप याद कर लो, जहन में रख लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये काम आएगा। तो अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, हमारे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो अब हम उनके जो प्रॉब्लम्स मिले हुए हैं अब हम उन्हें सोल्व करते हैं। जैसे अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पता चल गया, हमने आयुटा भी सीखा, हमको रियल नंबर भी पता चल गए कौन से होते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं, अब ये हमें पता चल गया। अब जो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है तो अब ये जो हमें प्रॉब्लम्स मिले हुए हैं तो इन प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। तो अब इसका जो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं वो है 1,2, तो उसे हम क्या करना है, ए प्लस आयुटा बी के फॉर्म में लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे ये बिल्कुल आसान है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको आप क्या करो, ए नाम दे दो, उसके बाद इसको आप बी नाम दे दो। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को देखना है जो हमें ये फार्मूला दिया हुआ है, आप फार्मूला के हो, वैल्यू के हो, एक्सप्रेशन के हो, कुछ कह सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए की वैल्यू रखनी है। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो आप इधर क्या कर दो, 1 रख दो। उसके बाद क्या है, प्लस है, तो आप क्या करो, प्लस की सिंबल रखो। अब उसके बाद आप क्या करो, बी की वैल्यू रखो। अब इधर आयुटा है तो आयुटा आपको क्या करना है, बाद में रखनी है, तो आपको पहले बी की वैल्यू रखनी है। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो आप ये 2 इधर रख दो। उसके बाद जो आयुटा है वो लास्ट में लगा दो। अब ये हमारे जो वैल्यू आए हमें मिली हुई थी, प्रॉब्लम मिला हुआ था, ये हमारा ए प्लस आयुटा बी की फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद ये जो भी हमें प्रॉब्लम मिले हुए हैं तो वो इसी तरीके से होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनमें भी ऐसे ही करना है, आपको एक ए का नाम दे दो, दूसरे को बी का नाम दे दो, फिर ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो ये 2, और उसके बाद प्लस दे दो, उसके बाद फिर से बी की वैल्यू रख के आयुटा दे दो, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें भी ऐसे ही होगा, ए की वैल्यू 3, फिर प्लस रखो, फिर एक बी की वैल्यू है हमारे पास 4, उसके बाद फिर से आयुटा लगा दो, ये हो गया आंसर। अब हमारा जो फोर्थ है प्रॉब्लम, अब आप इसमें देखो, अब ये जो माइनस दी हुई है तो इसमें आपको अब परेशान नहीं होना। तो आप माइनस देखकर सिंबल परेशान हो जाओ, तो परेशान नहीं होना है, तो इसमें भी सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, चेंजिंग करते हुए अरेंजमेंट करके लिखते हैं, जो प्लस वाली वैल्यू पहले रखते हैं और माइनस वाली वैल्यू बाद में रखते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें भी आपको सेम ही करना है, एक को ए नाम दे दो, दूसरे को बी, जो ए की वैल्यू है वो आप सेम ही नीचे रख दो, उसके बाद प्लस, उसके बाद बी की वैल्यू, फिर लास्ट में आयुटा लगा दो, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें भी ऐसा ही होगा, ए की वैल्यू -2 प्लस फिर ये बी की वैल्यू, बाद में आयुटा। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें भी ऐसा ही होगा, आपको पहले ए की वैल्यू रखनी है, फिर प्लस, उसके बाद बी की वैल्यू रख दो, आप लास्ट में आयुटा लगाते हो। तो इसी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम मिला हुआ हो तो आपको क्या करना है, बस उसे नाम दो, ए और बी की वैल्यू सेम ही नीचे रख दो, उसके बाद बीच में प्लस लगा के लास्ट में आयुटा लगा दो। तो इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिला हुआ होगा तो आप आसानी से सॉल्व करोगे। अब हम एक्सरसाइज 1.5 के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं। तो रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में सीख कर भी आए हैं, फिर भी मैं आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट बताऊंगा तो ये क्या होते हैं। उनके लिखने और पढ़ने से ज़्यादा सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, इसके लिए मैं आपको रिपीट करवाता रहता हूँ जैसे आपको ये याद हो जाए, आपको आगे डिफिकल्टी ना हो। तो रियल पार्ट कहते हैं कोई भी डिजिट हो जिसमें आयुटा ना लगी हुई हो, फिर वो माइनस में हो या प्लस में हो तो उसे क्या कहा जाएगा, रियल पार्ट कहा जाएगा। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट उसे कहते हैं कोई भी डिजिट हो उसमें क्या हो, आयुटा लगी हुई हो तो उसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। अब हम
इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं उनको और उनको सोल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है a प्लस 2 आयुटा। तो इसमें हमें क्या करना है, रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ये r यानी रियल पार्ट और i मीन्स इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो रियल पार्ट है वो कौन सा है, एक है, क्योंकि इसमें आयुटा नहीं लगी है, तो इसका रियल पार्ट है एक। उसके बाद इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है 2, तो हम क्या लिखेंगे, इधर ओनली 2 लिखेंगे, आयुटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आयुटा इसमें लगी हुई है। तो हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है, इमेजिनरी पार्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही रखेंगे, क्योंकि आयुटा लगी हुई है ऊपर। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद इसमें देखते हैं 9 आयुटा प्लस 4। तो इसमें हम सेम ही करते हैं, आर और आई लिख देते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें हमारा जो रियल पार्ट है वो है 4, क्योंकि 4 में कोई भी आई या आयुटा नहीं लगी हुई है। और उसके बाद इसमें जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो है 9। अब ये जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में जो आयुटा है वो पहले लगी हुई है रियल पार्ट से। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आयुटा पहले लगी हुई हो या बाद में लगी हुई हो। यानी हमें क्या करना है, नंबर को देखना है, तो किस नंबर में आयुटा लगी हुई है, फिर वो कहीं पर आ जाए, पहले आए या लास्ट में आए, तो आपको यही देखना है। तो जिसमें नंबर में आयुटा लगी हुई होगी तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, फिर वो किधर भी हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है -5,6। अब इसे हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब आपको इधर भी परेशान नहीं होना है, अगर आप ऐसे ही बता दो, जो हमारा फर्स्ट जो भी डिजिट होगा वो हमारा रियल होगा, और सेकंड हमारा जो भी होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, जब कॉमा दी होगी। अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगता है तो आपको क्या करना है, जैसे हम पहले जो हमें क्वेश्चन के प्रॉब्लम हम सोल्व करके आए हैं, तो उसी तरीके से आप करो। तो आप क्या करो, इसे ए नाम दे दो, आप उसे बी नाम दे दो, ए की वैल्यू सेम नीचे रखो, ए की वैल्यू हम सेम नीचे रखते हैं, उसके बाद प्लस देकर फिर जो बी की वैल्यू है वो रख के आयुटा दे दो। अब हमारी वैल्यू इस फॉर्म में ए प्लस आयुटा बी के फॉर्म में आ गई। अब इसमें आप आसानी से बता सकते हो रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट बताओ तो आप ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो इसमें जो हमारा रियल पार्ट है वो है -5 और इमेजिनरी पार्ट है वो है 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद ये देखते हैं, ये है -1 और माइनस आयुटा। तो इसमें हमारा रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इसमें जो हमारा रियल पार्ट है वो है -1। उसके बाद जो इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो है हमारा आयुटा। तो इसमें अब आप इधर कहोगे इसमें कोई नंबर ही नहीं है, आयुटा इसमें तो अब कोई नंबर भी नहीं है, तो फिर आयुटा कैसे इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो इसमें कोई नंबर ना लगा हुआ हो, तो हमें ये तो पता है कोई भी नंबर होता है तो उसके अपान में या उसके चारों तरफ एक लाजमी होता है। तो इसी तरह आयुटा के भी साइड में एक है, तो इसके लिए जो एक के साथ आयुटा लगी हुई है, तो इसके लिए जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा वो आयुटा होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है -3/4 ब्रैकेट्स माइनस, उसके बाद है फिर -4/5 ब्रैकेट्स आयुटा। तो इसमें जो हमारा रियल पार्ट होगा वो होगा -3/4 और इमेजिनरी पार्ट हमारा होगा वो होगा -4/5। ब्रैकेट में लिखे हुए हो, अपान में वैल्यू लिखी हुई हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको सिर्फ यही देखना है आयुटा लगी हुई हो, बस आपको सिर्फ यही देखना है। उसके बाद इसमें देखते हैं 2 आयुटा -1। तो इसमें हमारा जो रियल पार्ट है वो है 2 और इमेजिनरी पार्ट है वो है 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस एक्सरसाइज के हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट। हमें क्या करना है, ये जो हमें वैल्यू दी हुई है इन वैल्यूज का हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट बताना है। अब कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं किसी भी डिजिट का हम क्या करें, सैंपल चेंज करें। कैसे,
जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस अगर माइनस की वैल्यू है तो हम उसे क्या करें, प्लस में चेंज करें डिजिट को। अगर प्लस का डिजिट है तो उसे हम क्या करें, माइनस का डिजिट उससे तो हम क्या करें, माइनस में चेंज करें। और उसके बाद वो जो डिजिट है उस इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, यानी उसमें क्या होना चाहिए, आयुटा लगी हुई हो। तो हम सैम्पल किस डिजिट की चेंज करेंगे, जिसमें आयुटा लगी हुई होगी, उसी सैम्पल की उसी डिजिट के हम सैम्पल चेंज करेंगे। और रियल पार्ट के हम सैम्पल चेंज नहीं करेंगे। अगर प्लस का रियल पार्ट है तो वो प्लस का ही रहेगा, अगर इमेजिनरी पार्ट माइनस का होगा तो वो प्लस में चला जाएगा, अगर प्लस में होगा तो वो माइनस में चला जाएगा। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉन्जुगेट। अब इसके प्रॉब्लम है वो हम सोल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है 3 + 2 आयुटा। तो इसमें हमें क्या करना है, जो 3 है वो सेम ही रखने, प्लस अब ये जो 2 आयुटा हैं ये प्लस के हैं, हम क्या करेंगे, ये 2 आयुटा ये सेम ही नीचे रख देंगे। उसके बाद ये जो सैम्पल दी हुई है इधर प्लस की है तो इधर हम क्या करेंगे, माइनस की रखेंगे। ये सॉरी मैंने प्लस लिख दिया है, तो इधर हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। उसके बाद ये है हमारा 4,9। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ सैम्पल चेंज करनी है। इसमें अगर आयुटा नहीं लगी हुई है तो आपको क्या करना है, a+ आयुटा b के फॉर्म में चेंज करके आप फिर बताओ। अगर आप इधर डायरेक्ट ही बता रहे हो तो तब भी ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं बता रहे हो तो आप ऐसे भी बता सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताता हूँ, तो डायरेक्ट कैसे करते हैं और आयुटा के फॉर्म में लाकर कैसे करते हैं। और इधर भी हम कर आए, ये देखो जैसे हम आयुटा के फॉर्म में लिखकर फिर हमने बताया रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो इसमें भी ये सेम ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू सेम रखेंगे और प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 9, फिर आयुटा लगा देंगे। अब ये आ गया हमारा a+ b आयुटा के फॉर्म में ये आ गया। अब हम इसको आसानी से इसकी सैम्पल चेंज करेंगे। तो सैम्पल सेम ही हमें क्या करना है, ये 4 रखना है, उसके बाद ये हमें 9 रखना है। अभी सैम्पल कोई भी नहीं लगानी, फिर इधर देखना है अगर ये 9 प्लस के हैं तो इधर हमें क्या करना है, माइनस लगा देनी है। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद ये है, ये प्रॉब्लम है हमारा -1,1। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट में तब्दील करना है, कॉन्जुगेट बताना है इसका। तो कैसे बताएंगे, ये भी बिल्कुल आसान है। प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये जो -1 है ये सेम ही नीचे रखेंगे और उसके बाद ये प्लस, तो उसके बाद ये 1 है ये भी हम सेम ही नीचे रखेंगे। अब इधर कोई भी वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना है, इस सेकंड वाले डिजिट को देखना है, ये जो डिजिट है इसको देखना है। अगर इस डिजिट पे कोई भी सैम्पल नहीं है, कोई भी निशानी नहीं है, तो आप समझ जाना इस पे कौन सी निशानी है, प्लस की निशानी है। तो ये किसका है, 1 प्लस का है। तो आपको क्या करना है, इस प्लस वाली निशानी को चेंज कर देना है, इधर आपको 1, तो इधर आपको क्या करना है, माइनस की सैम्पल देनी है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप कर सकते हो a+ आयुटा b के फॉर्म में लिखकर फिर आप चेंज करो। तो भी आपको तरीका सही लगे आप उसी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है 1 - आयुटा। तो क्या करेंगे, हम 1 सेम ही रखेंगे, फिर आयुटा सेम रखेंगे, फिर जो ये सैम्पल है ये चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद ये है प्रॉब्लम है -3/4 ब्रैकेट्स प्लस -4/5 ब्रैकेट्स आयुटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम ही ये जो -3/4 वाली ब्रैकेट वाली ये जो वैल्यू है ये हम सेम ही रखेंगे। उसके बाद ये प्लस देकर फिर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये माइनस की है तो ये उधर चली जाएगी प्लस में। तो ये जो माइनस की है आयुटा की जो वैल्यू है ये है माइनस में, तो ये फिर क्या हो जाएगी, इसकी सैम्पल चेंज हो जाएगी। तो ये किस में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी। तो प्लस हम लिखते नहीं है तो प्लस हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद ये है 3 आयुटा + 1। तो इसमें भी हम सेम ही रखेंगे, 3 आयुटा, फिलहाल सैम्पल कोई भी नहीं देंगे, एक रखेंगे। अब इधर क्या है, प्लस है तो इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 1.5। अगर आप 1.4, 3, 2 और 1 और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये आप सीखना चाहते हो तो इन सारी एक्सरसाइज की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, उधर से आप जाकर हमारे चैनल पे सीख सकते हो। तो इंशाल्लाह एक नई एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।